मैं एग का एक पीस उठाता हूँ। तो कुकिंग इंप्रेसिव है या नहीं? मैं बार बार नोट करता हूँ। सच में बहुत टेस्टी है मिस फे। क्या आप ये डिश ज़्यादा बनाती हो? ये क्वेश्चन सुन के वो थोड़ी पॉज करती है, क्योंकि सच तो ये था, वो ये डिश ज़्यादा नहीं बनाती थी, बस यही एक डिश थी जो उसे बनाना आता था। स्कूल में कैफेटेरिया था, वर्क के बाद फूड डिलीवरी होती थी। कुकिंग की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो स्माइल करके बात टाल देती है। मुझे बस ये डिश बहुत पसंद है। अब समझा, इसलिए इतनी टेस्टी है। फिर अपना राइस बोल उठाती है और स्टर फ्राई के साथ खाना शुरू करती है। फिर टॉपिक चेंज करती है। अगर पसंद है तो और खा लेना। डिनर के बाद मैं रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक करूंगी। हमारी सिचुएशन अनयूजुअल है, देखती हूँ शायद वो एक्सेप्शन दे दें और तुम्हें घर जाने दें, वरना यहाँ तुम्हारे सोने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही बेड है। खाते हुए मैं सोचता हूँ, अगर मैं घर जा सकूं तो वो परफेक्ट होगा। यहाँ रहना लिटरली टॉर्चर लग रहा था। हाँ, घर जाना बेस्ट होगा। फेस स्माइल करती है। एक्चुअली ये आइडिया उसे कुकिंग करते वक्त ही आया था। मैं गारंटी नहीं दे सकती, पहले पूछ लेती हूँ। और अगर तुम जा नहीं सकते तो शायद वो तुम्हारे लिए अलग स्टे अरेंज कर दें। वो भी ठीक है। ऑनेस्टली कुछ भी बेटर है इस ऑकवर्ड स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट से। हम जल्दी डिनर फिनिश कर लेते हैं, सोफा के ऑपोजिट साइड्स पर बैठ जाते हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ, फे फोन पर रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक कर रही है। जल्द ही एक अनाउंसमेंट आता है। कॉम्प्लेक्स में 2 कंफर्म्ड केसेस मिले हैं। लॉकडाउन ड्यूरेशन मिनिमम 1 महीना। और मेरे जैसे केसेस जो बस विजिट करने आए थे और अंदर फंस गए, रेयर नहीं थे। कुछ और फैमिलीज के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी अंदर स्टक थे। लेकिन नोटिस बिल्कुल क्लियर था, नो एक्सेप्शंस, कोई बाहर नहीं जाएगा। फे सोफा पर बैठी अनाउंसमेंट पढ़ती रहती है। एब्सेंट माइंडेडली एक हेयर स्ट्रैंड ईयर के पीछे टक करती है और धीरे से बोलती है, लगता है आंसर नो है। सीम्स लाइक तुम्हें कुछ टाइम मेरे साथ ही रहना पड़ेगा सॉरेन। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं सच में घर नहीं जा सकता? वो हेड शेक करती है। प्रॉबेबली नहीं, ये काफी सीरियस लग रहा है। वो कुछ देर सोचती है। ठीक है, प्लान ये है, मैं आज सोफा पर सो जाऊंगी, तुम बेडरूम ले लेना। मैं रूम थोड़ा टाइडी कर देती हूँ। मैं तुरंत हैंड्स वेव करता हूँ। नहीं नहीं, मैं सोफा ले लूंगा। मैं ऑलरेडी इनफ ट्रबल दे रहा हूँ। मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ कि आप अपने ही सोफा पर सोएं? सोफा थोड़ा छोटा है, तुम फिट नहीं होगे। मैनेज कर लूंगा, और नहीं हुआ तो फ्लोर पर सो जाऊंगा। लेकिन मिस फे, आप अभी ठीक फील नहीं कर रही ना? आप ऐसे सोफा पर कैसे सोएंगी? अब तक परफेक्टली काम बैठी फेस सडनली फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें थोड़ी वाइड हो जाती हैं। सॉरेन, तुमने अभी क्या बोला? मैं भी तुरंत फ्रीज हो जाता हूँ। मुझे रियलाइज होता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। कुछ नहीं, मैं बस सोफा ले लूंगा। फे का ब्रो नेट होता है। तुम्हें कैसे पता? मैं ऑकवर्ड स्माइल देता हूं और टेबल की तरफ ग्लांस करता हूं। मैंने आपको पहले रेड डेट टी बनाते देखा था, और जब आपने हाथ वॉश किए थे तो हॉट वाटर यूज किया था, तो बस गेस कर लिया। फेस सडनली हंसती है। वो माउथ कवर करती है और मेरा एम्बैरेस्ड फेस देखती है। मुझे नहीं पता था तुम इतने ऑब्जर्वेंट हो। सॉरेन, तुम तो छोटी से छोटी चीज नोटिस कर लेते हो। मैं स्माइल करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट को सीरियसली ना लेते हुए। आप बस तारीफ कर रही हैं मिस फे। ओ, तो और क्या नोटिस किया तुमने, बताओ ना। अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। मैं वॉशरूम में देखी हुई चीजें याद करता हूँ। शेल्फ पर हार्डली कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे, और बेडरूम में वैनिटी टेबल भी नहीं है, तो शायद आप मोस्टली बिना मेकअप के स्कूल आती हैं। फे आईब्रो रेज करती है। अंदर ही अंदर वो सोचती है, उसने इस लड़के को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शार्प निकले सॉरेन। मैं ऑनेस्टली डेली लाइफ में ज्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर, जैसे आज तुम्हारी ग्रेजुएशन। मेरे मुंह से ऑलमोस्ट बिना सोचे निकल जाता है। आप बिना मेकअप के भी ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और सिर्फ मैं नहीं, पूरी क्लास बोलती है कि मिस फे पूरे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल टीचर है। फे के फेस पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आती है। वो कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर बोलती है, मुझे लगता है स्कूल की गर्ल्स के बीच तुम काफी पॉपुलर होगे। कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं तुम्हारी? एक भी नहीं। आप क्यों पूछ रही हैं? फे धीरे से खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होती है और मेरी तरफ देखती है। तुम ऑनेस्ट नहीं हो सॉरेन। टीचर